स्वागत है आपका आम से खास के एक सफ़र में। आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट से हम आपको मिलाने वाले हैं। स्वागत है मैम आपका आम से खास के एक सफ़र में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर स्वीटी सेन मैम, जो कि जिला चिकित्सालय में अपना AENT की स्पेशलिस्ट के पद पर पदस्थ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपके सफ़र में। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपका जो MBBS का सफ़र है, आप एक बहुत छोटे से टाउन से है और आपने जो MBBS का सफ़र तय किया, तो आपने किस प्रकार से किया है? एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ। लाइक पाथाखेड़ा एक बहुत स्मॉल टाउन है, जहाँ पे स्कूल की फैसिलिटीज़ से लेकर और ट्यूशन्स वगैरह की प्रॉब्लम्स एंड 11th-12th ये सब चीज़ें कि नॉर्मली स्टूडेंट्स या तो कोटा चले जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैं 11th-12th मैंने वहीं पर ही किया है। और उसके बाद जो मेरे लाइफ में स्ट्रगल था वो इट वाज लाइक कि आई वाज इन डिप्रेशन ऑल्सो 1 ईयर। मुझे ऐसा लगा था कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की ही नहीं है, क्योंकि मैंने ना कभी इतना देखा था, इतना कंपटीशन कभी देखा था बाहर कि क्या होता है नहीं होता है चीज़ें। जब मैं बाहर गई, लोगों से मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे तो बहुत सालों पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, स्कूल वगैरह सब चीज़ें होती है, एंड आप बिल्कुल एक ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद जाना बहुत, 1 साल तो बहुत डिप्रेसिंग था। उसके बाद फिर ये उम्मीद रखना कि घर वालों ने बोला नहीं नहीं कोशिश करो, होगा। तो बस ऐसे करते करते एक दिन सक्सेसफुल हो ही गई। तो मतलब आपको अभी कैसा लग रहा है कि आप जिस जिले में हो उसी जिले में आपकी पोस्टिंग हुई है और जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आपको एक डाउट तो होता ही होगा अपने आप में। तो जो फीमेल के तौर पर आपको जो प्रॉब्लम्स आई होगी पढ़ाई करते उस समय, तो क्या किस टाइप से आपने उसको फेस किया? लड़कों के लिए तो आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स हमेशा उनके पीछे होते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं भी जब 12th के बाद बाहर गई थी, तो मेरे साथ मेरी मम्मी रही थी 2-3 साल, वो मेरे साथ रही जब तक मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो नॉर्मली होता है कि लोग अपने घर में अपनी बेटियों को किसी बाहर पढ़ाने में या कहीं बाहर भेजने में, इवन पढ़ाई का तो फिर भी ठीक है, लेकिन और दूसरे प्रोफेशन जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या आपको मॉडलिंग करना है या किसी भी और फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उस पे लड़कियों कहीं ना कहीं रोकते ही है कि इसकी तो हमें शादी ही करवानी है। उनका सिर्फ एक ही मोटिव नहीं होना चाहिए कि लड़की पैदा हुई है तो उसको सिर्फ शादी ही करवाना है और बस शादी करवानी तो हमारा काम खत्म। ये चीज़ें नहीं है। आज की जिंदगी में बहुत जरूरी है कि लड़की खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट हो कि उसे अपने घर वालों को देखने के लिए भी किसी की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। तो अभी जैसे आप यहाँ हो जिला चिकित्सालय में, तो इसमें जैसे आपके पास दिन भर में बहुत सारे पेशेंट आते होंगे और अलग अलग प्रकार के आते होंगे, बहुत सारा हेडेक भी आपके ऊपर आता होगा, तो आप उन्हें कैसे डील करते हैं? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, थोड़ा उनको पेशेंस भी कम रहता है। तो और खासकर जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे बड़ी उम्मीद रहती है पेशेंट्स को, और उन्हें लगभग मेरे ख्याल से तो हंस के ही बात करना होता है, क्योंकि ज्यादातर उनसे मेडिसिन से ज्यादा उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है जी। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते होंगे, उस समय आप कैसे ट्रीट करते हो? वो थोड़ा काफी मुश्किल हो जाता है, कई बार इरिटेशन भी हो जाती है। फिर एक बार अगर कभी आपने गुस्सा कर भी दिया तो फिर लगता है यार बेचारा पेशेंट तो अपने पास इतने दूर से पता नहीं 40-50 किलोमीटर दूर से आता है दिखाने के लिए, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जो आपका जो प्रोफेशन है ENT, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसके बारे में कि क्या होता है। हाँ, मेनली एक्चुअली नाक, कान और गला, ये तीनों की जो परेशानी होती है वो है, मतलब इसमें है। पहले मुझे लगा था कि शायद बैतूल में 2-4 ENT तो होंगे ही, बट फॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि कोई भी ENT नहीं। जब मुझे भी जानकर पहली बार पता लगा कि आप ENT स्पेशलिस्ट, आप केवल अकेले हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं आपसे मिलना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या है। और मेरे ख्याल से हर किसी मतलब ये कॉमन सब टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं ENT के बारे में, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि एक तो MBBS की जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी। MBBS कंप्लीट किया और उसके बाद में जब मैं MBBS कंप्लीट करके आई थी तो सडनली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक स्पेशलिस्ट डिग्री चाहिए, मैं सिर्फ MBBS बन के नहीं रह सकती। उसके बाद मैंने वापस प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं वापस PG करने के लिए गई 3 साल, और फिर भोपाल से अभी वापस आई हूँ MS करके अपना कंप्लीट। तो ये टोटल ड्यूरेशन लगभग मेरा है, लगभग 10 से 12 साल मैंने कंटिन्यूसली
पढ़ाई की। इतना धैर्य रखा आपने। जी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मुझे पता चला कि मैं पूरे जिले की अकेली एक बिल्कुल। ENT सर्जन हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने पे भी, और मेरी मदर को भी इतना नहीं पता था हाँ, कि कि इस टाइप इस का। लेवल पे आप आ हाँ, जाओगे। बिल्कुल। तो अब ऐसा होता है कि नॉर्मली पहले आपने नाम सुना होता है, बिल्कुल। जैसे राठी हॉस्पिटल, राठी, हाँ। पंडागरे सर जी, वगैरह जी। का संजीवनी हॉस्पिटल। अब सर लोगों के साथ बैठ के बातें करते हैं, सर के कॉल्स आते हैं कि बेटा देख लेना ऐसा हाँ। पेशेंट है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी तो चीज़ एक है। और आपने डिफरेंस देखा होगा, आप जब इस मुकाम पर नहीं थे, उसके पहले लोगों के बिहेवियर और अभी लोगों के बिहेवियर में काफी अंतर आता होगा। हाँ बिल्कुल है। हाँ जी। आपके रिलेटिव से लेके आपके आसपास के लोग सभी पूरा लोगों सिनेरियो को चेंज हो जाता है। सिनेरियो चेंज हो जाता है, हाँ। क्योंकि पहले वही लोग मेरे पापा से कहते थे जी। कि आप क्यों एक लड़की पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उसकी शादी करवा दो, और लड़कियां कहाँ ध्यान रखती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती है, बहुत अच्छे से सब कुछ करती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत सोच है। आप जैसे अभी हमारे साथ कई सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन जिनकी बेटियां हैं उन्हें स्पेशली क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सभी लोगों से सबको एक मैसेज एकदम तहे दिल से देना चाहूंगी, वो ये कि अगर घर में आपकी बेटी है तो आप उसको बिल्कुल लक्ष्मी मानिए, ठीक है। वो जो कुछ भी करना चाहती है, उसका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्ट्रेस बनने में हो, या किसी भी चीज में हो, ठीक है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप प्लीज उसके साथ उसका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। लेकिन एक पेरेंट्स ही है जो अपने बच्चे का पूरे सपोर्ट अगर करते हैं तो वो बच्चा बहुत आगे जाता है, लोगों के लिए प्रेरणा बनता है, एक इंस्पिरेशन बनता है। और लड़कियों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि उनको तो उनकी पूरी ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है। कितनी ऐसी फीमेल्स है बिल्कुल जैसे मौका ही नहीं मिलता है। मेरी मदर को हमेशा था कि मैं नहीं कर पाई तो मुझे अपनी बच्ची को, बिल्कुल, वो अपने सपनों को अपने बेटियों में देखते हैं। तो पढ़ाई का तो है कि आजकल हम इतना हो चुका है कि लोग पढ़ाते लिखाते हैं, बट स्टिल आज भी मॉडलिंग का प्रोफेशन होता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि गर्ल्स को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई सेफ प्रोफेशन हो जिसमें हम लोग भेजें, सेफ करियर ढूंढते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, उन्हें तो उनके पंख जो है उन्हें उड़ने देना चाहिए कि हाँ, जिस फील्ड में वो जाना चाहते जाए, क्योंकि वो मुकाम बना सकते हैं। हालांकि उनमें चेंज दिखता है हमें कि हम पहले क्या थे और अब क्या है, वो सक्सेस होने के बाद ही समझ पाते हैं। पर अभी भी कहीं ना कहीं वो कमी है जो हमें दूर करना है। तो ये जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं लोगों तक कि उन्हें मतलब उनका हक मिलना चाहिए, तो जिस तरह से आप इंस्पिरेशन है, उस तरह से अगर किसी गर्ल्स की मतलब लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कैसे ट्रीट करते हो? आपके पास पेशेंट भी आते होंगे, आप कभी इस टॉपिक पे बात निकलती भी होगी। मेरा तो हमेशा यही रहता है, मैं जो भी आते पेशेंट में उससे यही कहती हूँ। स्पेशली आपने देखा होगा कि लोग लड़कों की चाह में बच्चे बहुत सारे बच्चे करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक और मैसेज देना चाहूंगी। आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरा कोई भी उस समय की बात। भाई बहन नहीं है। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे मेरे पापा सब लोग कहते थे कि आप एक और बच्चा ट्राई कर लो, एक बेटा कर लो। तो मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मेरा एक ही बच्चा है, उसको मैं पूरे पढ़ाने लिखाने में जो भी लगेगा तो वो मैं करूंगा। बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। और मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ कि उन्होंने जो भी किया मेरे लिए, जो भी पैसा खर्चा, जो भी, तो आज ये है कि वो हमेशा बच्चे आपको एक प्राउड फील करवाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आप ये सोचो कि मेरा बेटा है तो वही मुझे देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स का हमेशा साथ देती है, तो आप ऐसे ना सोचिए कि ये तो शादी करके कहीं और चली जाएगी। एक छोटा सा आप ENT के बारे में, आप जैसे इस समय ठंड है तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए? थोड़ा सा अभी सावधानियां थोड़ी ज्यादा बरतनी है ना। जैसे कि गले में इन्फेक्शन वगैरह बहुत कॉमन हो जाता है, कहीं भी ठंडा खड्डा खा लिया तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वैसा कभी भी कुछ होता है, थोड़ा सा जो पुराने समय से बोलते आ रहे थे कि भाप लेना गर्म पानी से, गर्म पानी से थोड़े से गरारे करना। गर्म पानी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे ऐसा सुनने में आया कि गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए। नहीं, सब पीने से तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, आप नॉर्मल गुनगुना पानी पी सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे अगर आप गरारे वगैरह कर ले तो वो बिना दवाई के भी वो ठीक हो जाएगा। एंड साथ में स्टीम वगैरह, मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को हमेशा इन चीजों को प्रमोट करती हूँ कि आप स्टीम लीजिए। साइनसाइटिस भी है, साइनस की प्रॉब्लम भी है, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये सब चीजें जो पहले से चली आ रही है, उन चीजों को भी
प्रमोट और कोई ऐसी चीज है जो लोग आपने तो कई सारे पेशेंट देखते हैं, तो जो लोग लापरवाही भी कर लेते हैं, जो नॉर्मल जीवन जीते जीते उनको इसमें हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज है जिसमें सावधानी बरते हो? नॉर्मली लोग कभी कभी कहते हैं कि अरे मैम कल पानी पूरी खा ली थी, हाँ। कभी चाट खा लिया था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, सबके साथ होता है, तो ठीक है, कभी कभी आइसक्रीम भी खा ली। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सो होते हैं शौक। शौक तो हो जाता है, बट ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर है ही है। नहीं, बस किसी भी चीज का ज्यादा ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब ये चीज है कि एक लिमिट में कर सकते हैं, बट कई बार रोक नहीं पाते अपने आप सही को। बात है, सही बात है, कितना रोके। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जी। इतना समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू।